जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार मित्रों। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बेहतर ही होंगे। और मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आजकल का मौसम ठंडी गर्मी दोनों है और पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन समय है। पढ़िए, जहाँ रहिए, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं राष्ट्रपति शासन या आपातकाल या वित्त आपातकाल। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व हम लोग यहाँ से बात गौर करने जा रहे हैं। कोटेशन सुन लीजिए। कोटेशन ये है कि न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ध्यान से, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जुनून पैदा करना हम सबको पढ़ने के लिए। जब तक जुनून नहीं होगा तब तक पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा और तब तक कोई भी अपने मुकाम हासिल करने में असफल भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब एक चाहत रखिए पढ़ने की। जहाँ चाहत है, जहाँ चाह है वहीं राह है, सब लोग जानते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन या फिर राष्ट्रीय आपातकाल या जो है कि वित्त आपातकाल, ये ऐसी 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं और इससे संबंधित कुल 3 प्रकार के आर्टिकल देते हैं और तीनों मिलता जुलता आर्टिकल। और हम और आप मिलकर के कंफ्यूज होते हैं कौन सा आर्टिकल किसके साथ होगा, कौन सा आर्टिकल किसके साथ नहीं होगा। दरअसल में जब राष्ट्रपति शासन पूछेगा तो तीनों अनुच्छेद एक साथ दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन हमेशा क्रिएट रहता है। आज हम कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति शासन से या इमरजेंसी जो लगती है किसी भी देश के अंदर। इमरजेंसी किसी भी देश के अंदर राष्ट्रपति जी के द्वारा जो लगाया जाता है उसके संदर्भ में हम लोग बात करने चल रहे हैं। बात यह है कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ 3 आर्टिकल हम लोग लिखे हैं, 352, 356 और 360। 3 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि तीनों कन्फ्यूजिंग हैं और कन्फ्यूजिंग क्रिएट करते हैं। इस वजह से, इस कारण से हम इसको जो कि क्या किए हैं, इसको हम अलग से एक वीडियो बनाने का प्रयास किया आप लोगों के बीच में। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें सबसे पहले 352 देखिए। इसमें 352 में लिखा है राष्ट्रीय आपातकाल। बात क्लियर है? कैसी आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, ये राष्ट्रीय आपातकाल है। और ध्यान दीजिए 356 में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति शासन लगाने का यहाँ से प्रावधान किया गया है। और इसमें जो है कि 360 अनुच्छेद नंबर 360 में वित्त आपातकाल, वित्त आपातकाल। आइए ध्यान देते हैं, वित्त आपातकाल और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन, यहाँ पे आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, यहाँ पे वित्त आपातकाल है। आइए बात समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग मानेंगे कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन है और किस अनुच्छेद में वित्त आपातकाल है। इसको हम लोग कन्फ्यूजन दूर करने का काम करते हैं। ध्यान दीजिए 352, 352, 356, 360, यह बात समझते हैं। सबसे पहले एक बात है, सारे के सारे अनुच्छेद है और इसमें हम लोग ये बात करते हैं कि 352, 356, 360 ये है, ये लिखा है आपके सामने। और सभी के बीच में 4-4 का अंतर है। सभी के बीच में किसका अंतर है? 4-4 का अंतर है। सभी के बीच में 4-4 का अंतर है। 352, 356, 360 और सभी के बीच में देखिए 52 से लेकर के 56 तक आएंगे, आर्टिकल नंबर 4 का अंतर है। फिर 56 से लेकर के 60 तक आएंगे, 4 अनुच्छेद का अंतर है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ से बात करते हैं। यहाँ पे बात लिखी है, इस वाले में लिखा है राष्ट्रीय आपातकाल। इस वाले में बात लिखी 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल, इसको हम लोग आपको याद कराने का प्रयास करते हैं, उसके बाद बताएंगे क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, किसके द्वारा कैसे क्या चर्चा होती है इसके बारे में। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। एक बात बताइए, अगर हम तीनों का सीरीज साथ में रख देते हैं, अगर हम तीनों का सीरीज 352, 56, 60 रख देते हैं, सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन हो सकती है? 52 हो सकती है। या छोटी ना देख करके सबसे पहले 52, 56, 60 में से सबसे पहले कौन सी अनुच्छेद आ सकते हैं? 352, क्योंकि सबसे छोटी पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो 352 सबसे पहले आएगी। उसके बाद 352 आने के बाद जब 352 आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा पहले आपातकाल।
क्या हो जाएगा, आपातकाल। ध्यान दीजिए, आपातकाल में अगर हम बात करते हैं इसमें राष्ट्रपति शासन है, शासन है, किसका शासन है, राष्ट्रपति शासन की बात लिखी गई है। और ध्यान करना, और यहाँ पे वित्त की बात लिखी गई है। एक बात बताइए, अगर हम तीनों का पहला पहला अक्षर ले लें, तीनों का पहला पहला अक्षर ले ले, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्त आपातकाल, पहला पहला अक्षर ध्यान दीजिए, इसका पहला आ है, इसका सा है, इसका वी है, तो राष्ट्रपति 52 पहले आएगा। तो पहले अगर हम लोग हिंदी वर्णमाला में बात करेंगे, सबसे पहले आ आएगा, फिर सा आएगा, सबसे पहले आ आएगा, उसके बाद जाकर के सा आएगा। ठीक एक को आप बांध के रखिए, एक को आप याद करके रखिए। 352 सबसे पहले आ मतलब आपातकाल, उसके बाद जो है कि 56 आएगा, 56 मतलब राष्ट्रपति शासन। अब वित्त आपातकाल में अगर ओ इसमें जो है कि जीरो है, जीरो में अगर वाह है, इसमें भी जीरो जैसी आकृति बन रही है, तो आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा। 352 आपातकाल आ पहले, उसके बाद 356 राष्ट्रपति शासन, उसके बाद वित्त आपातकाल में 360 एक बचा है। अब देखिए राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के आधार क्या हो सकते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा पूरे देश में लगेगा, किसी देश के मतलब है पूरे देश में कोने कोने हर जगह पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान संविधान में आर्टिकल नंबर 352 में उल्लेख है। लेकिन बात ये समझिए कि कैसे पता कि राष्ट्रपति आपातकाल लगेगी, राष्ट्रपति महोदय जी कैसे लगाएंगे, इसका आधार कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं सो के उठ रहे हैं तुरंत तैयार हो गए, आज हम उठ करके राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर रहे हैं, ऐसा प्रावधान नहीं है। किसी भी राष्ट्रपति भले से वो मुखिया है, लेकिन उस मुखिया रहने के नाते यह बात नहीं लिखी गई है कि आप जैसे मन मर्जी कर सकते हैं, अपने मर्जी अपने इच्छा अनुसार, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अपने इच्छा अनुसार नहीं कर सकते, इसके पहले संसद जो है कि विचार विमर्श करेगी। देखिए कि आधार क्या है, इसके कुल 3 आधार है, इसके कुल 3 आधार है। पहला आधार युद्ध, या तो किसी देश के अंदर या किसी देश में कोई ऐसी युद्ध हो रही है जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ गए, युद्ध हो रही है, आपस में एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में जान लेने के लिए तुले हैं, दोनों राज्य एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हैं, और ऐसी स्थिति है जो कि संभालने लायक नहीं है, उस समय युद्ध, पहली बात उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा करके उस एरिया को कंट्रोल करने का काम किया जाएगा, जिससे यह दंगा किसी अन्य क्षेत्रों में ना फैले। बात कंफर्म है। दूसरी बाह्य युद्ध, बाह्य युद्ध कहने का तात्पर्य मेरा ये है, हो सकता है कि बाह्य युद्ध कहने का मतलब ये है कि हो सकता है पड़ोसी देश आपके ऊपर हमला बोल दे, पड़ोसी देश हमला बोल दे, कहने का मतलब उस जगह पे भी बाह्य युद्ध मतलब किसी देश के अंदर युद्ध हो, वो उस समय लगाया जा सकता है। किसी अन्य देश के जो है कि किसी अन्य देश के द्वारा अपने देश में, या मतलब है पड़ोसी देश के द्वारा या किसी अन्य देश के द्वारा किसी देश के अंदर हमला करने पे वहाँ पे भी अशांति वो हो सकती है। और एक जो सशक्त विद्रोह मतलब है कि यह जो है कि सशक्त विद्रोह देश के अंदर अगर कोई सशक्त, जब भी चाहेंगे राष्ट्रपति महोदय जी किसी देश के अंदर जब ऐसी अशांति रहेगी, मतलब है शांति रहेगी नहीं रहेगी, अशांति रहेगी, उस समय राष्ट्रपति जी को ये अधिकार दिया गया है कि अपने इस देश को बचाने के लिए, इस देश की जनता को बचाने के लिए उस समय क्या करेंगे, उसको बचाने का प्रयास है। ये 3 आधार है। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का जो प्रावधान हमारा जो दिया गया है, 3 आधार है, युद्ध है, बाह्य युद्ध है, सशक्त विद्रोह है। ये पूरे देश में लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लग सकता है, मतलब किसी एक देश के पूरे क्षेत्र में लगाया जा सकता है। लगाने का आधार 352 है, लगाते राष्ट्रपति महोदय जी है, लेकिन इसके पहले संसद जो है कि संसद में विचार विमर्श होगा, लिखित रूप से प्रमाणित की जाएगी, तब राष्ट्रपति जी को सौंप दिया जाएगा, फिर राष्ट्रपति जी के द्वारा साइन करके अनाउंसमेंट किया जाएगा कि पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा की जाती है। बात कंफर्म है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कुल 3 बार लगाए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कुल 3 बार लगाए गए। आर्टिकल नंबर 352 के तहत एक समय मतलब पहली बार जो लगाया गया था जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था 1962 में, भारत चीन के बीच में जब बीच में युद्ध हो रहा था, उस समय जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1962 में लगाया गया था, पहला है। और दूसरी बार जब लगाया गया, दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, उस समय लगाया गया है 1971 में।
तीसरी बात आंतरिक मतलब आंतरिक में जो है कि अशांति मतलब कि 1975 में उस समय जब इंदिरा गांधी शासनकाल चल रहा था और उसी इंदिरा गांधी को मतलब है इंदिरा गांधी को जो है कि मारने की चर्चा मतलब उस समय वहां पे देहांत हुई थी या इंदिरा गांधी का उस समय जो है कि आंतरिक जो है कि यहाँ पे आंतरिक अशांति के माध्यम से 352 1975 में ऐसी कंडीशन में लगाया गया है। यहाँ से बात समझते हैं तो कुल 3 प्रकार के 352 300 जो है कि सॉरी 352 3 बार लगा है। भारत चीन के बीच में युद्ध 1962 में, भारत पाक के बीच में 1971 में, आंतरिक अशांति 1975 में, ऐसे लगाया गया 3 बार। लगाने के 3 आधार 3 बार लगाया गया है, अब तक अभी तक नहीं लगाया गया है। और ध्यान दीजिएगा हम लोग आते हैं अब अगले वाले क्वेश्चन पे 356 आर्टिकल नंबर 356 पे बात करते हैं। इसमें राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। हाँ ध्यान दीजिए ये पूरे देश में लगेगा इस आर्टिकल के तहत और इसमें जो है कि पूरे देश में ना लग करके भारत के किसी एक हिस्से में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन यहाँ पे भी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत सरकार जो है कि राष्ट्रपति जी अपने मतलब है कि संसद के सहमति से यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन नाम किसका रहेगा? राष्ट्रपति महोदय जी का। वहाँ उसके द्वारा अनाउंसमेंट की जाएगी 300 ये। और ध्यान देने वाली बड़ी रोचक बात है कि राष्ट्रपति शासन अब तक शुरू से अब तक कुल 102 बार लगाया जा चुका है और 102 बार लगाया जा चुका है। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान इंदिरा गांधी के संदर्भ में है। इंदिरा गांधी जी जो है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाई है, कुल जो है कि 102 बार राष्ट्रपति शासन लगाई है वो, और सबसे 102 बार इंदिरा गांधी जी के द्वारा ही लगाया गया है। और सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगा है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगा है, सबसे पहले वहां पे लगा है। तो यहाँ पे आपसे बात करते हैं 102 बार लगाया गया है इंदिरा गांधी के शासनकाल में और 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित उल्लेख है सबसे पहले पंजाब में। बात क्लियर है? तो आइए 360 पे बात करते हैं। 360 मतलब बीत आपातकाल। बीत आपातकाल प्रश्न यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में आए भी हैं। 360 मतलब है वित्त आपातकाल। इसका मतलब है ऐसे मतलब ऐसी कंडीशन किसी देश के अंदर जब उत्पन्न होगी जिस समय आर्थिक तंगी उत्पन्न हो, और भारत में अभी तक एक भी बार ये अनुच्छेद का मतलब इस अनुच्छेद के तहत वित्त आपातकाल अभी भी एक को बार लगा नहीं है। प्रश्न आता है बताइए कि निम्नलिखित में से कितनी बार वित्त आपातकाल लगाया जा चुका है? प्रश्न है 2 बार, 4 बार। ऑप्शन सी रहता है इनमें से मतलब एक भी बार नहीं और इनमें से सभी। तो आपकी इच्छा अनुसार नहीं, भली बात क्वेश्चन को पढ़ ले उसके बाद आंसर देने के लिए उत्सुक रहे। तो क्या है कि 360 वित्त आपातकाल एक भी बार वित्त आपातकाल नहीं लगे हैं। तो आधार कुल 3 रहा है, कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगे हैं। यहाँ से मैं आपसे ये बता दिया कि कौन से आर्टिकल किससे याद मतलब है। देखिए कि अगली क्लास मेरी जो चलेगी उपराष्ट्रपति से संबंधित बात करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल यहाँ है, एक आर्टिकल है 110 अनुच्छेद नंबर 110। इसमें लिखा है मनी बिल। इसमें मनी बिल का उल्लेख है। मनी बिल मतलब है वित्त, मनी बिल का यहाँ पे है। और एक होता है फिनांस मतलब 117 ये आर्टिकल याद करेंगे। यहाँ से अगले वाले टॉपिक में हम इसको क्लियर कर देंगे। मनी बिल मतलब है कि वित्त, हाँ वित्त मतलब है कि यहाँ से मनी बिल 110। चलिए ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ रहे पढ़ते रहे। इतना इतिहास गवाह है, इस बात को हर किसी को पता है कि जो पढ़ा है उसी का सिलेक्शन हुआ है। पढ़ाई करना है तो मन से होगी और लगातार कीजिए और किसी के भरोसे मत बैठिए कि हमारे पास पैसा है हम सिलेक्शन यहाँ ले लेंगे वहाँ ले लेंगे। पैसा वैसा काम नहीं आएगा। सबसे पहले जो पढ़े लिखे रहते हैं उनकी पहले सिलेक्शन होती है, उसके बाद जाकर के कोई सेव सिफारिश लगता है। बात समझिए। हम लोग अगर अपने अंदर इतनी काबिलियत उत्पन्न कर ले कि पैसे की ज़रूरत ही ना पड़े, इस वजह से कह रहे हैं पढ़िए। हम लोग सभी संघर्षी जीवन है, सभी लोग संघर्ष में लगे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया। प्रश्न कैसे पूछेगा एक बार सुन लीजिए। प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो 356 है।
तीन ऑप्शन रहेगा। फिर प्रश्न आता है राष्ट्रीय आपातकाल किसके माध्यम से लगाया जाता है, 352। फिर प्रश्न आता है कि वित्त आपातकाल किस माध्यम से लगाया जाता है, 360। अब तक कुल कितनी बार वित्त आपातकाल लग चुके हैं, एक भी बार नहीं लगा है। फिर प्रश्न आता है कि अब तक राष्ट्रपति शासन कुल कितनी बार लगे हैं, तो 102 बार लगा है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, मतलब है कि किस राज्य में, पंजाब में लगा था। बात समझिए, पंजाब में लगा था। और यहाँ से कितने आधार है आपातकाल लगाने के, कुल 3। युद्ध, बाह्युद्ध, सशक्त विद्रोह। जब किसी सेना के बीच में कोई विद्रोह होता है तब सशक्त विद्रोह माना जाता है, उस समय जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाते हैं। यहाँ से कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगे, कुल 3 बार। भारत चीन के बीच में 1962 में, और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में, और उसके बाद जो है आंतरिक अशांति के माध्यम से 1971 में लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो उपराष्ट्रपति के साथ। धन्यवाद।